कि मुसलमानों, जब नमाज कोई मुसलमान पढ़ने का इरादा करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है कि नमाज पढ़ने मत दो, इसको रोको। रोजे की नीयत करता है, दो चार शैतान लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, मस्जिद बनाने की नीयत करता है, मदरसा बनाने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना? कि किसी भी कीमत पे ये सदका करने मत दो, रोको। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे। कोई नौजवान है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी, हजरत हम करेंगे। बोला जो। घर गया, एक बोरा में आटा रखा हुआ था, बोरा खोला, एक झोला में लिया, आटा भरा, एक फुल 10 किलो आटा लिया। बोला कि इसको हम सदका करेंगे मोहल्ले में। और जैसे ही आटा लेके घर से निकल रहा था, आगे बीवी आके खड़ी हो गई। बोला कहाँ जा रहे? बोला सदका करने जा रहे हैं। बोला एक तो काम धंधा नहीं करते हैं, ऊपर से रखा हुआ आटा लेकर सदका कीजिएगा। ले आके झोला रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो उसके बगल वाले ने पूछा की बोले हो, सदका कर लो। बोला भैया पूरी तैयारी में थे हम, और आटा लेके निकल भी गए थे, लेकिन बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हम हार गए। और एक जंग के मौके पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा करने के लिए खड़े हुए। आपने इरशाद फरमाया, लोगों जिसके पास जो है ले आओ, इस्लाम के खातिर जिसके पास जो है ले आओ। तमाम सहाबा दौड़े, अपने अपने घरों को दौड़े, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, तारीख़ इस्लाम उठाकर पढ़ लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर गए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर गए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु सोचे कि आज अबू बकर से मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए सदका करने में। ये हमें हमेशा हरा देता है, हर काम में हमसे आगे रहता है, आज इसको हम हरा देंगे। कैसे हराएंगे? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का माल का 2 हिस्सा किया कि आधा माल घर में छोड़ देंगे, आधा माल अल्लाह के रसूल के कदमों में निछावर कर देंगे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला इतना कर ही नहीं पाएंगे, आज तो हम जीत जाएंगे। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक का आलम देखिए, घर का सारा असासा जमा किया, सारा माल जमा किया, यहां तक कि अपने कुर्ते का बटन भी खोल कर डाल दिया, अपने कुर्ते का बटन भी खोल कर डाल दिया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु माल लेकर पहुंचे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा कि या रसूल अल्लाह, आधा माल अपने घर वालों के लिए छोड़ा है, आधा माल आपकी बारगाह में लेकर आया हूं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारी थी। अल्लाह के नबी ने पूछा कि अबू बकर तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़े? कहा कि या रसूल अल्लाह, हम अपने घर वालों के लिए अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। सुभान अल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील को दौड़ाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो कि अबू बकर ने आज जो अमल किया है मुझे बहुत पसंद आया, मेरा सलाम अबू बकर से कह दो। मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी में से अल्लाह ने सलाम कहा है, और औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह ने सलाम कहा है। किस मौके पर? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु माल खर्च किया, अल्लाह ने सलाम कहा कि मेरे अबू बकर से कह दो मेरा सलाम है। और अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जो अल्लाह ने सलाम कहा किस वक्त? जब वो चांदी का ढेर, सोने का ढेर मक्का में लगा दी। अबू जहल देखा, उतबा देखा, शैबा देखा, ओ खदीजा ये सोने का ढेर, चांदी का ढेर लगा दी है, क्या बात है? तो अम्मा खदीजा ने कहा, ओ अबू जहल, ओ मक्का वाला सुनो, ये दौलत का मालिक आज से मैं नहीं, मेरे सरताज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं।
उनके कदमों में मैंने निछावर कर दिया है। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए, अब इसका मालिक मेरे सरताज है, मेरे शौहर है। और कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के गरीबों में तमाम सोने चांदी को सदका करवा दिया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, जिब्रील को दौड़ाया, जिब्रील जा मेरी खदीजा को मेरा सलाम कह दे। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। अल्लाह ने इम्तिहान के लिए पैदा किया, अल्लाह ने तैयारी के लिए पैदा किया है, और फिर आराम करना है वहां करना। आराम कहाँ करना है? हाँ वहाँ ससुराल में, वहाँ। अरे बोलो आखिरत में, जन्नत में आराम करना है। अच्छा जन्नत में सोना नहीं है, जन्नत में हाँ वहाँ नींद नहीं है, जन्नत में सोना नहीं। सोना तो कब्र में है, सोना तो कब्र में सोएगा कौन? कब्र में सोएगा कौन? वो सोएगा जो यहाँ जगह है। एक बात याद रखिएगा, जो कब्र में सोने वाला अमल किया वही कब्र में सोएगा, और जो वहाँ कब्र में सोने वाला अमल नहीं किया, दुनिया में खाली 61-62 किया है, तो वहाँ ठोकैया पड़ेगी। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरत में की जो जगह है, उन जगहों में सबसे पहली जगह जो है वो कब्र है। सबसे पहली जगह कब्र है। और वो 3 सवाल होंगे कब्र में। कई सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे मुसलमानों। मरने के बाद 3 सवाल होगा। आप पास हो जाओगे, ये 3 सवालों का जवाब दे दोगे पास। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, मेरे बंदे ने सच कहा है, ऐसा करो जन्नती लिबास पहना दो, जन्नत से जन्नती बिछौना लाकर कब्र में बिछा दो, जन्नत की खिड़कियों को खोल दो और मेरे बंदे को सुला दो, ऐसे सुला दो जैसे पहली रात को दुल्हन सोती। हेलो जैसे पहली रात को दुल्हन सोती है। और एक बात याद रखना, पहली रात को जब दुल्हन सोती है तो उसे कोई मोहल्ला वाला नहीं जगाता, उसका शौहर ही उसे जगाता है। उसी तरीके से जब अल्लाह हुक्म देगा सो जाओ, फिर अल्लाह उठाएगा, फिर अल्लाह उठाएगा। कुर्बान जाइए, पहले सिंगल था अब डबल हो गया। अच्छा ये सब हकीकत में कहिए ये अभी का ये सब तरक्की है। तो पहले ज़माने में हुक्का था, ऐसा हुक्का पीने वाला। कब्र की तारीकी से बचो। कब्र में कई सवाल होंगे?
3 सवाल होगा। पहला सवाल होगा मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? सोचो। अरे जो अल्लाह से दुनिया में मोहब्बत किया है, जो अल्लाह से दुनिया में प्यार किया है, जो अपने दिलों के अंदर में अपने अल्लाह को बसाया है, वही ना जवाब देगा। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर वो इंसान उस लायक नहीं है तो वो कहेगा हाँ हाँ ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, तुम इनके बारे में दुनिया में क्या कहते थे, ये कौन हैं? कुर्बान जाओ। तो दुनिया में उनकी इताअत अगर हम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके बारे में बताएंगे कि हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनकी उम्मत हैं। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया आराम ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया, ये भी समझने वाली बात है कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया। कभी आपने गौर किया कि आखिर अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बाकी और दूसरा कोई काम नहीं। इबादत करो, इबादत करो मेरे बंदो। ये सोना चांदी जमा करने के लिए मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, दुनिया कमाने के लिए मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया है। मौला तो फिर क्यों पैदा किया? तो मेरा अल्लाह कहता है कि सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत, तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत, सबसे बेहतर इबादत, सबसे अच्छा इबादत अगर कोई है तो वो नमाज। वो क्या है? वो नमाज है, वो नमाज है। मुसलमानों जगो उठो, नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। बुझते पाच्छेन ना? अरे बुझते पाच्छेन ना? ए बाबू, ए भालो करे बसो, ए भालो करे बसो। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। और नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। कई कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ़ है? अरे बोलो भाई। 2। पहला कैटेगरी वो है, पहले किस्म के वो लोग हैं जो पागल हो गया है। पागल पर नमाज माफ़ नहीं, माफ़ है। कब तक माफ़ है? जब तक उसका मेंटल सही ना हो जाए, जब तक उसका दिमाग सही ना हो जाए, जब तक वो होशो हवास में ना आ जाए, तब तक नमाज माफ़ है। जैसे ही मेंटल ठीक हो जाएगा, होशो हवास में आ जाएगा, अकल ठिकाने पे आ जाए, फिर नमाज फ़र्ज हो गई। ये पहला किस्म के लोग हैं कि पागल पर नमाज माफ़ नहीं है और पागल पर नमाज माफ़ है। और दूसरे कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो मर गए हैं। मुर्दा पर नमाज, अरे बोलो, ये मुर्दा पर नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज माफ़ है, मरने के बाद नमाज माफ़ है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचो ये दोनों कैटेगरी में से किस में से हैं? पागल हैं कि मर गए? जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मैंने पहले ही कहा था आपको कि मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए ना भाई? अरे बोलो भाई, मस्जिद तो चाहिए। और कुर्बान जाओ, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहले इस धरती पर, ये तो दुनिया को बने हुए करोड़ों साल हो गए, अरबों साल, खरबों साल कहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब ज़मीन पे उतारा तो मेरे रब ने हुक्म दिया कि आदम मेरा घर बनाओ। मुसलमानों, अल्लाह को अपने घर से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है मस्जिद से। सुनो, अल्लाह ने कहा कि मेरे आदम मेरा घर बनाओ। अच्छा,
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पत्थर से जगह को घेरे, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो वल तस्लीम को अल्लाह ने जन्नत से भेजा, आसमान से भेजा कि जिब्रील ये पत्थर भी लेकर जाओ और मेरे घर के हिस्से में लगाओ, ये जन्नती पत्थर है, कुर्बान जाओ। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे? अरे देखेंगे, कितने लोग देखेंगे? हाथ उठाइए ना। तो 4-5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। तो पत्थर यहाँ थोड़े है, मक्का में ना है। अरे उस पत्थर का नाम है हजर अस्वद। अभी हमारे हजरत चूम के आए, देख के आए, उम्रा में गए थे, लेकिन उम्रा सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। हज अगर 4-5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो उम्रा में 1,80,000, 90,000, 1.5 लाख जैसे कैटेगरी को इसमें जाना चाहेंगे आप, सस्ता है। कोशिश करो, कोशिश करो, अल्लाह तौफीक दे। अगर हज फ़र्ज नहीं है, गरीब हैं हम, लेकिन इतना पैसा है कि हम उम्रा कर सकते हैं, तो ऐसी हसीन मंजर को देखो, ऐसी मुबारक जगहों पर जाओ और कुर्बान जाओ। वहाँ की मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती। और एक बात याद रखो, हाजी कभी गरीब नहीं होता। हाजी कभी गरीब, अरे बोलो भाई, नहीं होता। हुजूर की हदीस है कि अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, जिसके ऊपर हज फर्ज था, वो फर्ज होते ही हज कर लिया, वो कभी गरीब नहीं होगा। अल्लाह उसको दौलत देता रहेगा, अमीर बना के रखेगा, कभी गरीब नहीं होगा, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। यहाँ तो हम डरते हैं, हम हज करने से डरते हैं। 4 लाख टका खर्चा होवे, ये 4 लाख में मार्केट में एक दुकान खरीद लेंगे हम, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे पकड़। अब पता ये चला कि 2 मंजिला मकान ठोकते ठोकते वो खुद चला गया। एक बात याद रखो मुसलमानों, बखीली छोड़ो। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अच्छा बखील जाने ना, अरे जानें ना, 4टे क्वालिटी आछे बखीलेर। कत क्वालिटी? बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। नमाजें पढ़ लो, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। सूरह निसा उठाओ, कुरान खोलो, मुसलमानों कुरान खोलो, सूरह निसा पढ़ो। अल्लाह मेरा कहता है कि वो लोग जो खुद कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी की तलकीन करते हैं, यानी खुद खर्चा नहीं करता और दूसरों को भी मना करता, निकल खर्चा। ये मौलवी साहब नहीं, मौलवी साहब बात नहीं, निकल। खुद भी कंजूसी करते हैं, दूसरों को भी तलकीन करते हैं, और अल्लाह ने अपने फजल से जो उन्हें नवाजा है उन्हें वो छुपाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है कि ऐसे लोगों के लिए हमारे यहां बड़ा दर्दनाक अजाब है। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अरे बोलो भाई, अल्लाह से, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। असखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है। इसलिए मुसलमानों, सखी बनो, बखील मत बनो, कंजूस मत बनो, कंजूस मत बनो। अच्छा देखिएगा, ए बाबू, ए बसे जाओ बाबू, बसे जाओ, ভালো করে বসো, ভালো করে বসো। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अल्लाह बला मुसीबत परेशानी, अरे भाई सदका नहीं करोगे तो भले ना घर में घुसेगा, भले ना मुसीबतें ना घर में घुसेगी। जब सदका नहीं करोगे, माल ज़कात नहीं निकालोगे, तो माल ये खर्चा कहाँ होगा? कोर्ट कचहरी में होगा, डॉक्टर के यहाँ होगा, वकील लूटेगा, थाना वाला लूटेगा, कहाँ जाएगा? तो बताएगा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर ठीक उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले झमेले खत्म हो गया। सखी बनो,
मुसलमान बखील नहीं होता। मुंबई की एक मस्जिद में जुमा पढ़ने गया था, कुर्बान जाओ, आहा वो दिन मुझे अब भी याद है। मुसलमानों, मिंबर रसूल पर खड़ा हूँ, मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाइयों ये तीसरी मंजिल की छत ढलाई है, 15 लाख से ऊपर के खर्च हैं, थोड़ा जुमे के बाद अपने जेब में हाथ डालें आप लोग, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर चंदा दें, जरूरत है। अब सलाम फिरने के बाद अब वो डिब्बा घूम रहा था, जिसको जो देना हुआ दिया। और डिब्बा घूमता ना भाई, अरे बोलो भाई, हाँ, मस्जिद मदरसे की बात आ जाए, चंदे की बात आ जाए ना, तो हम अपनी जेबों में सिक्का ढूंढते हैं। किसी फकीर को देना है, सिक्का ढूंढते हैं। एक बखील कंजूस आदमी ना ऐसे ही मस्जिद जुमा पढ़ने गया, और जुमा पढ़ने गया तो नोट वगैरह भी थे जेब में। जैसे ही डिब्बा आया, आगे डिब्बा घूमता है ना, अरे बोलो ना भाई, घूमता है ना, तो जैसे ही उसके आगे में डिब्बा आया ना, तो अपने पॉकेट में हाथ डाला, वो ढूंढ रहा था सिक्का, जल्दी मिल नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से सिक्का निकाला तो हाथ जो बाहर किया ना, तो 2000 का नोट इसका पॉकेट से नीचे गिर गया। तो सिक्का ये डाल दिया, इसको पता नहीं कि 2000 नोट गिरा है पीछे। तो पीछे एक आदमी देख लिया, पीछे सब में, तो वो नोट को उठा के इसको दिया। क्या काम किया, मोड़ सुर करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि भाई आपके ही जेब से गिरा था, एहतियात कीजिए नोट निकालने में। आप वहीं बेहोश हो गया हूं। कि बाप, हम तो सिक्का देने वाले थे, ये तो 2000 नोट चला गया। बखील ना बनो, सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह दिया है, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें मालो दौलत दिया है, ओ पैसा दिया है, दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है, जरा बताइए आप लोग। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत चाहते हो, मेरी कुर्बत चाहते हो, तो सुनो, मेरे रास्ते में वो चीज खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। अल्लाह कहता है तुम चाहते हो ना, मेरी मोहब्बत चाहते हो, मेरी कुर्बत चाहते हो, तो अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में फिर वो चीज खर्च करनी पड़ेगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। वो चीज खर्च करो, हमारी मोहब्बत तुम पालोगे। बखील की कोई जगह नहीं है। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि चौक चौराहे पे बेचेंगे ना, इसकी कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। तो बादशाह के दरबार पे ये मछुआरा मछली लेके आया, आवाज़ लगाई, हुजूर बाहर निकलें। बादशाह आवाज़ को सुन के घर से बाहर निकले, तो पीछे पीछे बीवी भी निकली, रानी। तो बादशाह ने पूछा क्या बात है? कहा कि हुजूर ये नदी में जाल डाला था, एक मछली मिली है, सोचे कि इसको आपको हदीयतन पेश कर दूं, इसे कबूल फरमा लें। तो बादशाह खुश हुआ, बोला कि बहुत अच्छी बात है। वज़ीर को हुक्म दिया कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना? बोलो भाई, 200 दिरहम। ये बादशाह बहुत सखी था, उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता था, जो भी जाए ले जाओ, 200 दिरहम इनाम दे दो। इसको अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस थी, बोला कि आपको बादशाह कौन बनाया? बोला कहे पब्लिक बनाई है। बोला आपका दिमाग खराब हो गया। बोला क्या है? बोला एक छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं खाना है, मछली वापस कीजिए, पैसा लीजिए। तो बादशाह बोला कि तुम्हारी दिमाग खराब है, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हम, मुझे लेना पड़ेगा, तो खाना बंद कर देना। तो आदमी कभी कभी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है। तो
बादशाह मजबूर हो गया। बीवी से बादशाह कहने लगा कि अब बताओ, हम गरीब आदमी को 200 दिरहम दे दिए, अब उससे पैसा कैसे लें, ये शर्म की बात है। तो बीवी बोली सुनिए, कोई शर्म उरम की बात नहीं है, आप उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। वो बोलेगा नर है, आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते हैं, हम तो मादा खाते हैं, मछली ले जाओ, पैसा दे दो। वो बोले कि मादा है, आप बोलिएगा हम मादा नहीं खाते, हम तो नर खाते हैं। सिंपल सा बात। बोला ठीक है। मछुआरे को बुलाया, बोला कि बाबू ये बताओ, ये मछली नर है कि मादा है। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितने मिले? 400 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बीवी, बादशाह की बीवी सर पकड़ कर बैठ गई कि 200 रिटर्न के चक्कर में थे, 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया, जाने लगा कि हुजूर इजाज़त दीजिए, अब मैं चलूँ। बादशाह ने कहा कि जा। वो मछुआरा जाने लगा कि दरबार में एगो सिक्का मिला, एगो सिक्का जाने ना अपना 1 टका का सिक्का वो मिला। तो वो उठा के चूम के पॉकेट में रख लिया। तो बादशाह की बीवी की नज़र पड़ गई कि कुछ उठाया है। तो बादशाह से बोला कि देखिए, आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, दरबार से देखिए वो लगता है हमको कि कुछ उठा के चोरी करके जा रहा, बस उसको बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर आओ, क्या उठाया है? बोला कि हुजूर ये 1 रुपया का सिक्का है। कहाँ उठाया? बोला कि हुजूर हम चोर नहीं हैं, इस सिक्के में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, ये जमीन पे अगर गिरा रह जाता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी थी, हम उठाए, चूमे, पॉकेट में रखे, इसको तिजोरी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा मेरे भाई। एक बात याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह अपना रा सखावत करबेन। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठा, कितने लोग तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आओ, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, ये मौत आनी है, आकर रहेगी। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, ज़मीन यहीं रह जाएगी, मकान यहीं रह जाएगा और दुकान यहीं रह जाएगी, ये सारे के सारे सब यहीं रह जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती ज़िंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। क्या भरोसा मरने के बाद मेरा बेटा हमें याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, क्यों ना रहती ज़िंदगी। माल का मालिक आज हम हैं, सोने चांदी का मालिक हम हैं, दुकान का मालिक आज हम हैं, खेत का मालिक आज हम हैं, क्यों ना हम रहती ज़िंदगी हम अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा कर लेंगे, जन्नत में अपना घर बना लेंगे। इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान घर बनाएगा। और मुसलमानों सुनो, जन्नत में जो घर बनाएगा अल्लाह, किससे बनाएगा? और वो ईंटें, ये दुनिया में हम मिट्टी की ईंट लगा रहे हैं मस्जिद में, कुर्बान जाओ, मेरे घर में अल्लाह जन्नत में जो घर बनाएगा सोने की ईंटें होंगी, सोने की। मान के दुनिया में मस्जिद बनाएंगे हम, तो हम तो पैसा दे सकते हैं ना भाई। अरे बोले भाई पैसा नहीं देते हैं तो मस्जिद कौन बनाता है? मिस्त्री बनाता है, मिस्त्री बनाएगा, लेबर बनाएगा, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह कहेगा हाँ, अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरे हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। जो घर मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा, जो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी। इसलिए मुसलमानों, क्या भरोसा ज़िंदगी को कौन देख कर आया है। और कुर्बान जाओ, आओ इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। देखिए मेरा सवाल कम से हम कम से शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप देने के लिए बढ़ चढ़ कर 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी दे सकते हैं। अभी 15 दिन पहले खगड़िया में एक जलसा था, ऐसी एक छोटी मस्जिद थी, मोहल्ला क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तादाद ज़्यादा थे, मस्जिद छोटी पड़ रही थी, उस मस्जिद को शहीद करके बड़ी मस्जिद बनाने वाले थे वो लोग। और कुर्बान जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, वो वीडियो मौजूद है और वो यूट्यूबर भी यहाँ मेरे सामने मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। 53,65,000 रुपये कलेक्शन हुए अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए, 53,65,000 रुपए कलेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने दिल खोल कर ताउन किया। एक बार याद रखना मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह के ख़जाने में किसी की कमी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले टाटा बिरला इंतकाल कर गया ना। अरे टाटा बिरला कुर्बान जाओ, उसकी तारीख पढ़िए आप, उसकी तारीख पढ़िए। और उद्योगपति है और उन्होंने अल्लाह के साथ में बिजनेस किया हुआ था कि बिजनेस का 1 रुपया मेरे पास में होगा। ये 1 रुपये में से अल्लाह के साथ सौदा किया था कि या अल्लाह 1 रुपया फायदा होगा, इसमें 25 पैसा मैं गरीबों में सदका करूंगा। अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा कि सारी दुनिया के अंदर में उनके प्रोडक्ट चल रहे हैं। जाने वाला चला गया, रोने वालों की आंखें नहीं थक रही है, अभी तक आंसू बहा रहा। देने वालों के नाम हमेशा जिंदा रहते, हमेशा अल्लाह उसका नाम जिंदा रखता है। मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अरे बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, गम नहीं है। मेरा अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरा अल्लाह गैबी निजाम चलाएगा, मस्जिद बना देगा। लेकिन मेरा अल्लाह चाहता कि मेरा बंदा, ये जो महल मैंने जन्नत बनाया है, मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। तो जुमा में ऐलान किया इमाम साहब ने, भाई 15 लाख से ऊपर खर्चे है, ये तीसरी मंजिल की छत ढलाई है, तो बढ़ा चढ़ा करके दीजिएगा। तो लोगों ने जुमा के बाद जिसको जो हुआ दिया। तो सदर सेक्रेटरी, खजांची और सारे लोग पैसा जो जमा हुआ वो लोग गिनती कर रहे थे मस्जिद में बैठ करके। जुमा ख़त्म हो गई, लोग चले गए थे। एक आदमी देखा, पुराना कपड़ा है, अब बगल में झोला है, आया सदर सेक्रेटरी के पास और पूछा कि ये बताइए इमाम साहब, आपने ऐलान किया छत ढलाई है, खर्च है, कितना खर्च है, कितना खर्च है? तो ये लोग उसके लिबास को देखकर, झोला देखकर ऊपर नीचे देखा, बोला कि क्या बात है? बोला नहीं खर्चा कितना है? बोला उससे आपको क्या मतलब? बोला मतलब, अरे नहीं पूछ रहे हैं, आप ऐलान किए थे ना। तो बोले कि वही 15 लाख के लमसम में खर्च है, कुछ देना चाहते थे, दे दीजिए, 10, 20, 100, 50 है, दे दीजिए। बोला ठीक है, दे देते। बैठा वहीं, झोला खोला, चेक निकाला, 20 लाख का चेक काटा, सदर साहब के हवाले किया कि इसको, इस पैसे को कबूल कर लिए, इसे छत ढलाई कर लिए। वो लोग मुंह देखता रह गया। कहा कि हजरत आपका नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम छोड़ो, मेरा नाम मेरा अल्लाह जानता है। चल दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और ये अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है, 1 का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। चौथे नंबर पे कोई एक सखी तैयार हो जाओ, 1 लाख रुपए देने वाला। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर मस्जिद बना दो, अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। ए नौजवान, मस्जिद बनाकर मर जाओगे इंशाअल्लाह, तेरी औलाद भी तेरे नाम पर मस्जिद बनाएगी। ये अदला का बदला है। जो अपने माँ बाप के साथ आज जैसा सुलूक करेगा, कल उसका बेटा उसके साथ वैसा ही सुलूक करेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए 1 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने दिल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा करके आप अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए की रकम आप मस्जिद को हवाले कर सकते हैं। काम तो चलता रहेगा, देते रहिएगा, अल्लाह आपको देता रहेगा, आप अल्लाह का घर बनाते रहिएगा। फायदा ही फायदा है। कुर्बान जाओ, आप दुनिया में मस्जिद बना दोगे, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा। और सुनो, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे। हदीसों की किताबों में जो किताब है वो सबसे मुस्तनद किताब जो है वो सही बुखारी है और सही मुस्लिम शरीफ।
कुर्बान जाइए, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बना देगा, जो मस्जिद बना देगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बना देगा। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। कोई चौथे नंबर पे? भाई चौथे नंबर पे कोई है 1 लाख रुपए देने वाला? एक आदमी और इंशाल्लाह, एक आदमी और चौथे नंबर पे, एक आदमी और, एक आदमी कोई और हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ खड़े हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूँ, चौथे नंबर पे 50,000 रुपये देने वाला, इस सौदा को सस्ता कर दिया मैंने। कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 50,000 रुपये देने वाला चौथे नंबर पे कोई सखी है, कोई नौजवान है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह, अपने बीवी के नाम पर। कहाँ? मतीउर रहमान भाई, वाह वाह वाह, मतीउर भाई आ जाइए, मुसाफा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। हे जनाब मोहम्मद मतीउर रहमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने चौथे नंबर पे अपने नाम को फहरिस्त में शामिल किया है। अल्लाह हमारे मतीउर रहमान भाई के दान को कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मतीउर रहमान भाई का नाम लिखिए। या अल्लाह हमारे मतीउर रहमान भाई की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। কত জন হলো? 4 জন হলো মাশাআল্লাহ। হাতের উंगली কটা? দিনে রাত মিলে কটা নামাজ? 5टे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक्स्ट्रा दुआ कर दूंगा, अल्लाह उसको 5वें नंबर पे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। है 5वें नंबर पे 50,000 रुपये देने वाला एक कोई और सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक कोई नौजवान दीन का सिपाही, मैदान जंग का गाजी, मेरा एक भाई तैयार हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, भाई वाह। हा माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो। क्या नाम भाई? मोहम्मद फजलू, मोहम्मद फैजलू, माशाअल्लाह। ए अल्लाह हमारे भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कमाई में, दुकान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हमारे फजलू भाई को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोलो। कौन नमाजी बना दे? हाँ, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी को दिल्ली से मालदा आना था। कहाँ आना था? तो दिल्ली से मालदा आएगा तो पटना होके आएगा। अरे बोलो भाई, पटना पड़ेगा ना, टिकट है नहीं। तो सोचा कि काउंटर से टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। लेकिन जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा कि लाइन लगी है काउंटर पे। तो सोचा कि गाड़ी खुलने का समय हो गया, इतनी बड़ी लाइन है, हम यहीं खड़े हैं, जब तक मेरी बारी आएगी ट्रेनें खुल जाएगी। तो टिकट नहीं लिया। आदमी बड़ा चालाक होशियार था, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, समझ लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा। बोला अच्छा आओ। आदमी चालाक था, होशियार था, बुद्धिमान था। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांधा, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये बोलने का मौका नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम बात नहीं कर रहे हो। तो हम भी जब तक टिकट लेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं। जितना नमाज पढ़ना पढ़ लो। ये भी मालदा का था। दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फिर के खड़ा हुआ, जोर से नियत किया, नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया। बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट मार। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए, है गेलो।
अल्लाह ने 3 दिन में ज़मीन को पैदा किया, 3 दिन में आसमान को पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे कोई एक सखी है 50,000 रुपये देने वाला। छठे नंबर पे कोई एक सखी है 50,000 रुपये देने वाला है। कोई माँ का चहीता बेटा है, कोई माँ का लाडला बेटा है, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा। मैं तो चाहता हूँ कि मुसलमानों खगड़िया का रिकॉर्ड शायद यहाँ टूट जाए अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ तो 53,65,000 रुपये हुए थे। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि यहाँ भी उससे कम ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। छठे नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाओ। 50,000 रुपये देने वाला कोई नौजवान है, अमीन जैसा नौजवान कोई बन जाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई 50,000 रुपये देने वाला, मेरा एक भाई और कोई ताजिर, कोई किसान, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई वकील हो, कोई माँ का चहीता बेटा हो, है कोई है भाई भाई कोई है। छठे नंबर पे एक आदमी और इंशाल्लाह। 50,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों। एक बात याद रखना, खुदा न करे ये मैं नहीं कर, खुदा न करे घर में कोई हादसा हो जाए, कोई हड़क बीमार हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़ जाए, कलकत्ता हॉस्पिटल, रूबी हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, MRI हॉस्पिटल का नौबत चक्कर काटना पड़ जाए तो 2-4 लाख रुपए तो यूं ही ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अल्लाह का घर बना लो ना, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा, अल्लाह परेशानी से बचा लेगा, अल्लाह हादसा से बचा लेगा, अल्लाह बुरी मौत से बचा लेगा। और फ़ायदा है ना, फ़ायदा ये है कि तुम यहाँ ज़मीन पर अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। है छठे नंबर पे कोई मुसलमान, कोई नौजवान है छठे नंबर पे, है बेटा हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। मैंने कहा ना शैतान 70 शैतान रोकेगा, 70 शैतान रोकेगा। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दो हो गए, आजा दोनों नौजवान आ गए, देखिए माशाल्लाह। तब भोजपुरी हमको सुनाना होगा, हाँ भोजपुरी सुना देंगे दोनों के लिए हम। बस क्या नाम बेटा? रासिल अली, माशाल्लाह। आपका नाम हो? मोहम्मद अख्तर हुसैन, माशाल्लाह।